जय हिंद प्यारे दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्ड के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अवकलनीयता। अवकलनीयता में दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे फार्मूला। फार्मूला में दोस्तों जितने भी हमारे फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। फार्मूला बताने के बाद दोस्तों जो हमारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उन सारे भी क्वेश्चनों को हम इस क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं। हमारा अगर किसी भी कांस्टेंट यानी अंक का अगर आप अवकलन करेंगे तो उसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई भी x की पावर n हो जाए या कोई भी घात रहेगा दोस्तों, घात को पहले क्या करेंगे, आगे उतार लेंगे और घात में एक कम कर देंगे, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अवकलन हो जाएगा। e की पावर x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, e की पावर x होता है। और log e की पावर x बोले या log x बोले उसका अवकलन जो होता है हमारा 1/x होता है। साइन x का अवकलन हमारा होता है दोस्तों cos x होता है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, tan x का अवकलन हमारा होता है sec स्क्वायर x होता है। और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x होता है। cot x का अवकलन हमारा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। sec x का अवकलन हमारा होता है sec x इंटू tan x होता है। और इसके बाद हमारा है दोस्तों कोसेक एक्स का अवकलन होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ए की पावर एक्स का अवकलन हमारा क्या होगा, ए की पावर एक्स, यानी जो सवाल दिया रहेगा उसको आगे उतारेंगे और लॉग जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यानी जो हमारा बेस रहेगा उसको लिख देंगे दोस्तों। इतने हमारे फार्मूले होते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे और 2 4 10 फार्मूले हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और कास इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है हमारा -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स एक्स का हमारा फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। काट इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है हमारा 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है हमारा -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जब आप इन फार्मूलों को दोस्तों याद कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तभी दोस्तों जो हमारी अवकलन की सवालें हैं उन सभी सवालों को दोस्तों आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया था दोस्तों। बोला है कास इनवर्स ई की पावर एक्स का अवकलन गुणांक होगा। यानी इसको क्या करना है, हमको अवकलन करना है दोस्तों। यानी हमको सवाल दे दिया है कास इनवर्स ई की पावर एक्स का क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको। तो हमारा ये कास इनवर्स यानी d/dx कास इनवर्स ई की पावर एक्स। अभी हमने आपको बताया दोस्तों कास इनवर्स एक्स, अगर यहाँ पर ये पूरा एक्स के स्थान पे है हमारा तो क्या होता है 1 - 1/रूट में एक्स इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों। इसको क्या करेंगे 1/रूट में ये हमारा एक्स के स्थान पे क्या है, ई की पावर एक्स है तो एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, देखो ई की पावर एक्स। और पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ पर पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है माइनस, 1 है तो 1। ये हमारा हो गया कास इनवर्स एक्स का अवकलन। अभी जो हमारा ये गुणांक यानी ये जो बचा हुआ है दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे। जब हम इसको आगे और करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। और ये हमारा जब इसका आप अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का दोस्तों अवकलन ई की पावर एक्स होता है। तो इसको अगर हम फाइनली उत्तर लिखना चाहें तो ई की पावर एक्स बटे रूट में 1 माइनस ई एक्स की पावर स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा हो जाता है उत्तर। तो दोस्तों सवाल बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो दोस्तों सवाल में समझ में आई होगी। चलते हैं अगली सवाल पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारी दूसरी सवाल है दोस्तों ये भी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें क्या बोला है, कह रहा है यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो dy/dx का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये हमारा दिया हुआ है y बराबर 4t। अब ये x बराबर दिया हुआ है 4/t
टी दोस्तों। तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर टी है तो क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करने पर दोस्तों, टी के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, और डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, ये 4 आगे ले लेंगे और यहाँ पर डी बाई डी टी जब इसका अवकलन करेंगे दोस्तों, आपको अभी हमने बताया सूत्र में कि डी बाई डी एक्स और यक्स, इसका जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, यानी 1 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1, इसका मान होता है 1। उसी तरीके से ये हमारे इसका कितना मान आ जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी टी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी 4। जब इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 4 में कराएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका जब अवकलन करेंगे दोस्तों, इसका भी क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों। जब टी के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और ये 4 को जब आगे ले लेंगे तो वहाँ डी बाई डी टी, और ये 1/का टी बचेगा, और 1/टी का अभी हमने आपको बताया कि डी बाई डी एक्स और 1/x। 1/x को जब आप ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, ये इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी बराबर 4। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा टी की पावर -1। अभी हमने इसको अवकलन करके आपको बताया था कि घात को आगे उतारना है और घात में एक कम कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा डी एक्स बाई डी टी बराबर 4, घात को जब आगे उतारेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, और घात में एक घटा देंगे, घटाने का मतलब एक और घटा दिए। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी एक्स बटे डी टी बराबर ये 4, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, ये 4 का नाम 4 आ गया, ये टी की पावर क्या होगा, टी की पावर -2। अगर इसको लिखना चाहें तो -4 बटे इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आ गया डी एक्स बटे डी टी। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, कह रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स का मान हमसे पूछा था दोस्तों। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता क्या, चलिए दोस्त, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा होता है डी वाई बटे डी टी पूरे बटे डी एक्स बटे डी टी। तो अभी अपने आपको बताया कि डी वाई बाई डी टी बराबर कितना आया है, 4, यहाँ पर रखेंगे 4 बटे डी एक्स बटे डी टी बराबर आया है माइनस, चाहे इसको आप रख दो चाहे इसको रख दो, दोनों हमारे उत्तर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको रखेंगे क्योंकि इसको यहाँ पर रखने से थोड़ा हमको आसानी पड़ जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका जो आंसर बच जाएगा 1 बटे माइनस टी की पावर -2, ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसी तरीके से क्या करना है दोस्तों, सवाल को लगाना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यदि y बराबर log e की पावर 10x है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर π/4 हो। ये हमारा 2023 में दोस्तों पूछा गया था। इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, y बराबर हमको दे दिया है log और 10x। अब आपको दिक्कत यहाँ से है कि जो e है, e से हमको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चाहे आप log e की पावर x का फार्मूला पढ़ेंगे तो भी x आएगा, अगर log x का फार्मूला आप बताएंगे तो भी 1/x बताएंगे, दोनों हमारे फार्मूले सेम होते हैं। ई से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये हम यहाँ कर क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों। x के सापेक्ष जब इसको क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और ये log 10x है तो log x का फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/x होता है। उसी तरीके से उसको हम क्या समझते हैं, x के स्थान पर है हमारा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। फिर इस 10 का हम क्या करेंगे, फिर से अलग से डी बाई डी एक्स कर देंगे, ये हमने अलग से इसको कर दिया दोस्तों। यहाँ पर आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/10x इंटू ये 10x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, 10x का अवकलन होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, यानी 10x का अवकलन हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10x। ये हमारा आ गया दोस्तों उत्तर। अब इसमें क्या बोला है, आगे और प्रश्न में बोला है कि ज्ञात करने के बाद क्या करना है, x बराबर हमको क्या रखना है, π/4 रखना है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करना है, आपको π/4 रखना है। तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सेक डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों, π/4 बटे ये 10, यहाँ x के स्थान पे क्या रखेंगे आप, π/4। अब π/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों,
पाई/4 का मतलब 180 में अगर आप 4 से भाग कराएँगे कितना आएगा दोस्तों 45 आएगा। कितना आएगा 45 और tan 45 का मान हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। कितना हो जाता है 1 और sec स्क्वायर 45 यानी sec स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा दोस्तों हमारा √2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लगाएँगे स्क्वायर लगाएँगे। यानी sec 45 का मान हमारा होता है √2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। अगर इसको 2 बार गुणा कराएँगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइनल उत्तर। दोस्तों सवाल बेहद आसान थी, बस आपको इसमें क्या है थोड़ा कंसंट्रेट के साथ समझना है। ये दोस्त अगली जो सवाल हमारी है कह रहा है कि x के सापेक्ष y बराबर x की पावर x प्लस कास x tan x का अवकलन कीजिए। ये हमारा 2020 में क्वेश्चन पूछा था। यही क्वेश्चन 2023 में दोस्तों फिर रिपीट किया है। कास x का पावर tan x प्लस x की पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमको y बराबर दिया था। इसमें देखिए ऐसे देकर पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, हम इसको कहते हैं मान लेते हैं y बराबर कास x का होल पावर यहाँ पर tan x प्लस x की पावर x दोस्तों। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों इस सवाल। चलिए दोस्त इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्या करते हैं एक अलग से मान लेते हैं। नहीं हम इसको क्या करते हैं कास x और tan x को क्या करेंगे अलग से अवकलन कर देंगे, x की पावर x को अलग से अवकलन कर देंगे। इसको हम मान लेते हैं दोस्तों हमारा क्या है कि ये p बराबर मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं q बराबर। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब क्या करना है आपको इसको अलग से हल करके आंसर लाना है, इसको भी अलग कर से आंसर लाना है, दोनों को ला करके यहाँ पर जोड़ देना है। या आप इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों। लेकिन आप एक बात यहाँ पर ध्यान से समझना कि इसमें जो हमारा है देखिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये भी हमारा फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। तो क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना y बराबर है, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में लाग लेने पर। क्या लेने पर दोस्तों दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हमारा क्या हो जाएगा log y हो जाएगा और ये हो जाएगा log cos x का पावर यहाँ पर tan x प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा log x की पावर x आ जाएगा दोस्तों। तो log y इसको आगे कर लेंगे हमारा आ जाएगा tan x और log ये cos x आ जाएगा प्लस ये cos इसको आगे कर लेंगे x आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान समझना दोस्तों, इसको क्या करेंगे फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। चलिए दोस्त यहाँ पे हम एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। ये हमारा क्या है दोस्तों ये हमने इसको यहाँ पर इसको मान लिया था। आप इसको p बराबर मान के कर सकते हैं, इसको q बराबर मान के कर सकते हैं। ये भी हमारा एक तरीका है, आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। लेकिन ये तरीका दोस्तों हम नहीं बताएंगे, हम अपना तरीका बताने वाले हैं। ये जो सवाल हमारी है इसको हम क्या करेंगे लॉग ले रहे हैं। लॉग काहे लिए ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा फलन के ऊपर फलन है, यानी फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन रहेगा तो आपको क्या करना है लॉग ही लगा करके उस सवाल को सरल किया जाएगा। तो हमने क्या किया दोनों पक्षों में लॉग लेने लिख दिया। जब यहाँ पर लॉग ले लिए log y बराबर ये लॉग, अभी आपको पता होगा दोस्तों log m की पावर n बराबर क्या होता है n log m हो जाता है नहीं हो जाता है। वही हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, इसको आगे कर लिए log, ये log को आगे कर लिए, इसको भी आगे करके लिख लिया। अब क्या है दोस्तों ये हमारा फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों अवकलन। तो यहाँ पर हो जाएगा log y का अवकलन होता है हमारा 1/y और इस y को हम क्या करेंगे अलग से फिर d/dx करेंगे। ये हमारा फर्स्ट यानी पहले उतार देते हैं, फिर d/dx log cos x का अवकलन करेंगे प्लस ये क्या करेंगे दोस्तों अब की बार फर्स्ट इसको आगे उतार देते हैं और ये tan x को अवकलन कर देते हैं दोस्तों। इसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों इसको भी करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारा प्लस, इसको क्या करेंगे आगे उतारेंगे यानी आ जाएगा हमारा यहाँ पर x फिर d/dx log x का अवकलन प्लस ये सेकंड को आगे ले लेंगे अब की बार और d/dx और ये फर्स्ट आएगा दोस्तों। अब क्या करना है इसको आपको अवकलन करना है, ये 1/y और ये y का होगा dy/dx हो जाएगा बराबर ये हमारा आ गया tan x आ गया दोस्तों। log x का हमारा अवकलन होता है 1/x यानी cos x हो जाएगा। फिर से cos का अलग से फिर हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, log cos x उतर जाएगा और ये tan x का हमारा अवकलन होता है sec स्क्वायर
यक्स, प्लस है तो प्लस यक्स क्या करेंगे आगे ले लेंगे और लॉग यक्स का अवकलन होता है हमारा 1/x, प्लस है तो प्लस ये लॉग यक्स ऐसे उतार लेंगे और ये पूरा हमारा जब इसका अवकलन होगा तो कितना मान हो जाएगा 1, यहाँ पर गुणे 1 कर देते हैं दोस्तों। अब क्या हो गया हमारा 1/y और ये dy/dx, ये आ गया हमारा tan x और यहाँ पर बट्टे का cos x का अवकलन हो जाता है हमारा माइनस का sin x और ये प्लस है तो प्लस ये आ जाएगा log cos x। अब उसके बाद क्या होगा सेक स्क्वायर x उतर जाएगा ऐसे दोस्तों, प्लस ये कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा log x। अब क्या करेंगे ये y को इधर अप्लाई कर देते हैं यानी dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा tan x बटे साइन अपान कास क्या हो जाएगा फिर से tan हो जाएगा यानी ये हो गया tan x प्लस ये हमारा आ गया log cos x, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x। इसको आगे कर लेते हैं, अंक को पीछे कर देंगे, एक को पीछे कर दिए, ये हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे आप यहाँ से ये tan क्या हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा रहेगा आगे इसे हमारा, ये प्लस ये log cos x और ये सेक स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा log x प्लस का 1। अब ये y का मान हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हमने क्या किया था y बराबर माना था नहीं माना था, ये y का मान यहाँ पर लाके रख देंगे दोस्तों। तो y का मान आप ले आके यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा हमारा dy/dx बराबर दोस्तों आएगा हमारा cos x का पावर tan x प्लस x की पावर x। यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका उत्तर। तो दोस्तों सवाल थोड़ा ये लॉन्ग था क्योंकि ये 5 या 6 नंबर का सवाल था दोस्तों, तो इसमें थोड़ा कठिनाई भी है। तो दोस्तों सवाल समझ में आई होगी।